खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैंप। अभी 18 जून को उड़न सिख मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कोविड के बाद, लंबी बीमारी के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। इस समय देखो, एक दुख की बात तो उनके चले जाना है, दूसरी दुख की बात यह है कि ये पूरा राष्ट्र, ये पूरा देश उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। उनकी एक इच्छा थी कि मेरे जीते जी कोई प्लेयर, कोई एथलेटिक, कोई एथलीट भारत का ओलंपिक में मेडल ले आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये उन्होंने जो ड्यूटी एक सौंपी है, ये बचा हुआ रह गया, एक कर्ज है हमारे एथलीट्स को, हम लोगों को उतारना होगा। ये देखिए, मिल्खा सिंह के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके रिकॉर्ड्स का तो सबको पता है, मैं फैक्ट्स पे ज़्यादा नहीं जाता। आप सोच के देखिए, जिस बच्चे के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया हो, बहन भाइयों को मार दिया गया हो, उतना ज़्यादा आघात लेके वो शरणार्थी बन के भारत में आया हो, और जो रिफ्यूजी कैंप है उनसे जीवन स्टार्ट हुआ हो। उनसे जीवन स्टार्ट होने के बाद वो खेलों की उस ऊंचाई तक पहुंचा हो, एशियाई खेलों में गोल्ड, कॉमनवेल्थ में गोल्ड, ना जाने कितने मेडल, पद्मश्री तक के अवार्ड तक जो पहुंचा हो। तो ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि इस व्यक्ति में खास बात क्या थी जो ये औरों से अलग हो गया। इसने इतनी अचीवमेंट कर ली, इतनी बाधाओं के बाद भी, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इसमें क्या खास बात थी। तो कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की वो ये है, हमेशा उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा लाइफ में। मुझे कोई उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं लगता जहाँ पे उन्होंने कोई नेगेटिव बात कही हो। इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान, कभी उनका इंटरव्यू आप सुन के देखो, पॉजिटिव वाइब आपको अपने आप आएंगी। हार्ड वर्कर, इतनी मेहनत, इतनी ज़बरदस्त मेहनत, परसिस्टेंट हार्ड वर्क, तब जाके मंजिल तक पहुँचे। उसके बाद देखो, कभी उन्होंने ज़्यादा प्लानिंग नहीं की लाइफ में। वो तो आर्मी में चले गए थे एक जॉब के लिए कि भाई एक जॉब करनी है, आर्मी में चले गए, वहाँ से उन्हें रास्ता मिला, तो एथलेटिक्स में चले गए। यानी ये सबक हम सब सीख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, मौका जैसे जैसे हमारे जीवन में आए हमें अपना लेना चाहिए, हमें अपना बेस्ट करना चाहिए उसमें। जैसे ही मौका हमें मिलेगा, हम ज़्यादा प्लानिंग करते रह जाएंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो हम लोग, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि प्लानिंग करते रह जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। उनके सामने जो भी मौका आया, जैसा भी मौका आया, उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी उसमें और वो सफलता पाते चले गए। ओलंपिक की वो रेस, 400 मीटर की वो रेस, जिसमें वो 250 मीटर तक आगे चल रहे थे, और वहाँ उनसे एक चूक हुई कि उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया और उनके हाथ से वो मेडल फिसल गया। एक बहुत बड़ा सबक है सभी के लिए कि पीछे मुड़ के तो नहीं देखना जीवन में। अगर आप रेस में आ गए हो तो आपको भागना है, पीछे मुड़ के देखा तो आप फिर चूक जाओगे। जीवन भर अफसोस रहा उन्हें उस अपनी एक गलती का कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही क्यों। नहीं तो 250 मीटर तक जो आदमी आगे है, 150 मीटर और बचे हुए हैं, तो गोल्ड मेडल ले सकते थे वो, लेकिन जरा सी चूक हमें पीछे कर देती है। ये हम लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे कोई व्यापारी हो, पीछे मुड़ के देखते हैं, और वही चीज़ हमारे को रुकावट डालती है, हमारे पाँव में जंजीरें डाल देती हैं। हमें पीछे मुड़ के तो नहीं देखना। अगर रेस में आ गए हैं तो फिर आगे भागना है, और भागना है तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। डाउन टू अर्थ, अगर मिल्खा सिंह जी के बारे में उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी आप देखो तो डाउन टू अर्थ। किसी इंटरव्यू में देख लो, किसी का इंटरेक्शन देख लो, इतने डाउन टू अर्थ थे। डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। इंसान थोड़ी सी सफलता पाने के बाद ना घमंड से भर जाता है, और जहाँ उसको घमंड आता है उसका विनाश निश्चित है। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें उनके जीवन से अपनानी चाहिए। यही मेरे ख्याल से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।